नारद जी पहुंचे महाराज सत्यभामा जी के पास में। सत्यभामा के पास में नारद जी पहुंचे। सत्यभामा जी कहती हैं, बाबा मेरे पिता ने मुझको ब्याह दिया, लेकिन पता नहीं इसने वृंदावन में भी गोपियों के साथ में राज किया, यहाँ भी ऐसे ही मेरे बस में नहीं होता, मेरे बस में नहीं हो पाता। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे सारे पे नाचे ठाकुर। मैं कहूँ बैठ जाओ तो बैठ जाए, खड़े हो तो खड़े हो जाए। ऐसी कितनी पत्नियां बैठ कर के कल्पना कर रही हैं। सुबह उठ कर के बैठी दे, लेकिन ऐसी कल्पना करने से कुछ नहीं। तो नारद जी ने कहा कि उपाय तो है, एक उपाय है, उसको अगर तुम कर लोगी तो ठाकुर जी तेरे बस में हो जाएंगे। तुम कहोगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, तुम कहोगी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा क्या उपाय? बोले उपाय यह है कि ठाकुर जी को, कन्हैया को तुम मुझे दान में दे दो, दान कर दो। अरे क्या कह रहे हो महाराज, दान? अरे ऐसे थोड़ी, पहले तुम दान कर दो, उसके बाद में उनके जितना भार है उतना सामान मुझे कोई दे दो, तो वो तेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। और अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो कन्हैया तेरे चंगुल में आ जाएगा, जैसे तुम कहोगी वैसे ही करेगा। अच्छा तो लेके आओ। सत्यभामा जी ने सोचा ऐसी क्या, हमारे पास इतनी क्या कमी है, ये छरछरे बदन का है, कितना भार होगा इसमें, एक थाल में ही तुल जाएगा। हमारे पास सोने की कमी है क्या? बहुत सोने। अब तो महाराज ले आओ। संकल्प हुआ, विष्णु 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 संकल्प बोला। द्वारका क्षेत्री जैसे ब्राह्मण जन संकल्प कराते हैं ना, आपने देखा होगा ब्राह्मण जन पहले तुम्हारा क्षेत्र बोलेंगे, नगर बोलेंगे, स्थान बोलेंगे, तिथि बोलेंगे। आज की भाषा में कहें तो वो देवता को आपकी लोकेशन सेंड करते हैं। आपकी लोकेशन सेंड करते हैं कि महाराज ये जिस तरह से गूगल मैप की तरह देवताओं को हम अपनी लोकेशन भेजते हैं कि ये इस जगह पर ये अनुष्ठान चल रहा है। लेकिन कई लोग समझते हैं ये पूजा पाठ सब फालतू चीजें हैं। कोई बात नहीं, जैसे उनकी इच्छा। तो महाराज संकल्प हुआ, संकल्प हो ही रहा था कि जल डालने वाले थे कि इतने में कन्हैया आए और मना करते करते उनके हाथ पर, नारद जी के हाथ पर जल डाल दिया। कृष्ण अर्पण को अर्पण कर दिया, कन्हैया को दान में दे दिया। नारद जी ने कहा वाह 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 कन्हैया, आओ आओ आओ, बड़े दिन हो गए भैया, हम अकेले घूमते घूमते कोई साथी नहीं मिला, चलो कम से कम एक साथी तो मिला जो बीड़ा उठाने वाला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भगवान आए, महाराज जैसे ही बीड़ा पकड़ा दी और भगवान को साथ लेकर के नारद जी चले, तो सत्यभामा जी ने कहा बाबा किधर? अरे देवी जब तक तुम सामान इकट्ठा करो तब तक मैं जरा आनंद तो ले आऊं, घूम तो लूं। अरे बड़े दिन हो गए अकेले घूमते घूमते, आज पहली बार कोई बीड़ा उठाने वाला मिला है। आप जब तक तैयारी करो। महाराज तराजू लगाया गया। सत्यभामा जी सोचती हैं
तराजू लगाया, तराजू में एक तरफ को ठाकुर जी को विराजमान किया, गोविंद को बिठाया, दूसरी तरफ सोने के कुंडल, थाली, गिलास, चम्मच, घर में जितनी सामग्री थी सबको रखते जा रहे हैं। महाराज सत्यभामा जी सोचने लगे, अरे ये इतने छरछरे बदन का आज इतना भार है, वो ये सुध तो उठ ही नहीं रहा, ये पल्ला हिल ही नहीं रहा, क्या बात है। कालिंदी को बुलाया, समस्त रानी आ गई। अरे बाबा ले जाएगा कन्हैया को। सबने अपने अपने वस्त्र आभूषण सब कुछ तोल दिया महाराज, लेकिन पल्ला तो टस से मच ना हो। अब और तो कोई रहा नहीं, रुक्मणी जी रही। दौड़ी दौड़ी गए कि रुक्मणी है क्या तुम्हें चिंता नहीं है, कन्हैया को नारद जी लेके चले जाएंगे, तुम भी अपना जितना सोना है सब दो। क्या करें, तो लाऊं, चलो कोई बात नहीं, लेके आते। रुक्मणी जी गई अपने आंगन से महाराज एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और सोने की सिलाई से उसके ऊपर श्री राधा लिखा। और श्री राधा लिख करके जैसे ही आई तो महाराज रुक्मणी जी ने कहा सारा सामान हटाओ, सारा सामान हटा दीजिए। और जैसे ही रुक्मणी जी ने वो तुलसी का पत्ता रखा तो महाराज धड़ाम से पल्ला नीचे और ठाकुर जी ऊपर। यह है राधा रानी के नाम की महिमा। राधा नाम पे तो ठाकुर बिक जाता है। राधा नाम परम सुखदाई। जो जन राधा राधा उच्चारण करें महाराज ठाकुर तो आपके आगे पीछे डोले, आगे पीछे नित्य करते हुए डोले महाराज। ऐसे गोविंद की राधा रानी के नाम की महिमा है।